इस प्यारे बच्चों फिजिक्स का एक कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये वायर फ्रेम स्मूथ वर्टिकल प्लेन में है जिसकी ये साइड हॉरिजॉन्टल है। टू बीड्स जो स्मूथली ए बी और ए सी में फिसल सकते हैं, पी एंड क्यू, इक्वल मासेस हैं, चार्जेस Q1 Q2 हैं और L लेंथ की एक कॉर्ड से ये बने हुए हैं। ये अल्फा एंगल है, सब कुछ दे रखा है और इक्विलिब्रियम इज टेक प्लेस, इसमें इक्विलिब्रियम है। और ये बातें कुछ जानना चाह रहा है, पार्ट ए में एंगल अल्फा कितना होना चाहिए, पार्ट बी इस कॉर्ड में टेंशन जानना चाह रहा है कितनी है, और पार्ट सी में इन बीड्स पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही है ये निकालना है। और अंत में जानना चाह रहा है कि अगर कॉर्ड को कट कर दें तो Q1 Q2 ऐसे क्या होने चाहिए कि अभी भी ये में इक्विलिब्रियम में रहे। ये क्वेश्चन है जो शॉर्ट में लिख दिया है, तो सीधा सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम वाले फोर्सेस बनाने पड़ेंगे जिससे इक्विलिब्रियम हो। किन फोर्सेस के तहत इक्विलिब्रियम में है ये, तो आप ड्रॉ करेंगे पहले पी पे लगने वाले सारे फोर्सेस। ये आपका बीट पी है, ये प्लेन हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया। सारे फोर्सेस इसके तहत होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेट mg। ये अगर 30 डिग्री है तो वर्टिकल से बनाएगा 60, तो ये भी 30 हो जाएगा। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन N1 कह दी इसको, पहले पार्टिकल के लिए। अब बाकी थोड़ा ध्यान दें, इक्विलिब्रियम के लिए इधर टेंशन और इसी के अलग ये रिपल्सन फोर्स देगा, यानी कि इससे अल्फा एंगल बनाते हो हॉरिजॉन से कुछ नीचे, हॉरिजॉन से कुछ नीचे ये लाइन, इधर रिपल्सन फोर्स रहेगा और इधर टेंशन लगेगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए देखिए, ये दोनों इधर लग रहे हैं, वो भी इधर लग जाए फिर तो इक्विलिब्रियम में आएगा नहीं। इक्विलिब्रियम इधर लगना जरूरी है, यानी कि फोर्स ये कौन सा, नंबर 1 टेंशन, जिसमें कि माइनस रिपल्सिव फोर्स करता है। रिपल्सिव फोर्स को अलग से ना शो कर रहा है, डिफिकल्ट डायग्राम बन जाएगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टेंशन एक सीरीज में है तो इनका रिजल्टेंट ले लें पहले। ये पता चलेगा कि तीसरा फोर्स इन दोनों को देखते हुए इधर होना चाहिए, तो जाके इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो टेंशन ज्यादा रहा होगा, फोर्स रिपल्सन कम रहा होगा, तो उनका रिजल्टेंट T माइनस F ले लिया पहले ही। ये थोड़ी होशियारी दिखानी इस क्वेश्चन में। और अब ये सीध इससे अल्फा एंगल बना रही है, इससे ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए अब आप बना देंगे, इन दोनों के ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों के ये वाले कंपोनेंट इससे बैलेंस हो जाएंगे। ओके, तो पहले अलोंग प्लेन ले लीजिए। अलोंग प्लेन T माइनस F का कॉस अल्फा इज बैलेंस बाय mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg sin इक्वेशन 1। इसका cos अल्फा और इसका cos भी होता है, sin अल्फा इक्वल होगा। अब परपेंडिकुलर टू प्लेन n1 इज इक्वल टू T माइनस F, T माइनस F, T माइनस F को एलिमिनेट भी करना है, सिर्फ लिख दो T माइनस F का साइन अल्फा
और mg का cos 60, mg cos 60। चलो अभी तो लिख दो जो आ रहा है, इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन इससे बन जाएंगे, ठीक है। अब आप तैयार करें इस पर रहने वाले सारे फोर्सेस को। इसमें यहां रहा था ये, और ये हो गया इसके ऊपर बीड क्यू। तो इसके सारे काम करने से स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इस रेट mg, क्योंकि मास दोनों बराबर है। पहले नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल डिफरेंस बना दे पहले, और ये हो जाएगा नॉर्मल N2। और ये ध्यान रखें, ये 30, 60, 91, तो ये अगर अल्फा है तो 90 अल्फा बचा, 90 माइनस अल्फा, तो नॉर्मल से बनाया गया अल्फा। इसके नॉर्मल से इसके नॉर्मल से कॉर्ड बनाएगी अल्फा एंगल, कॉर्ड बनाएगी नॉर्मल ये अल्फा कॉर्ड, ये 90 अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा, तो इसके नॉर्मल से बनाएगी अल्फा, इस प्लेन के नॉर्मल से बनाएगी अल्फा, ठीक है। और ये दोनों इधर लग रहे, तो इनका रिजल्ट इधर होना चाहिए, ये होना चाहिए टी और माइनस रिपल्सन, टी माइनस, ओके। बाकी ये बना ली थी 60 डिग्री, तो ये बनाएगी 30, तो फिर ये भी हो जाएगा 60। और बिल्कुल सेम वे वही काम कीजिए यहां पे भी। इसीलिए आप क्या करेंगे, टी माइनस एफ को लीजिए सभी, टी माइनस एफ का कॉस हो जाएगा तो साइन हो जाएगा, वो टी माइनस एफ साइन अल्फा, टी माइनस का साइन अल्फा इज इक्वल टू mg का साइन 60। टी माइनस का कॉस होता है ना साइन, और mg का साइन। इक्वेशन 3, और लास्ट में n2 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू इन दोनों के कॉस कॉस कंपोनेंट, टी माइनस एफ का कॉस अल्फा प्लस mg का कॉस 60। इक्वेशन 4। लो जी प्यारे बच्चों, हमें जो करना है इन 4 इक्वेशन से ही करना है। तो आप इन दोनों को देखिए, मेरे ख्याल से डिवाइड दे दोगे तो टी माइनस एफ भी कैंसिल, इधर का बहुत सारा कैंसिल, सीधा अल्फा निकलेगा। हमारा बहुत ही बड़ा काम हो गया। हम पार्ट ए की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पार्ट ए, डिवाइडिंग 3/1, 3/1, 3/1। तो टी माइनस कैंसिल, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, टेन अल्फा, 3/1 हो गया। mg कैंसिल, साइन 60 अपॉन साइन 30, √3/2 डिवाइड बाई 1/2 मीन्स √3। सो अल्फा इज 60 डिग्री। एक काम तो आपका ये पार्ट ए।
हाँ, आसानी से निकल गया। ये 4 इक्वेशन ज्यादा सोच समझ के बनानी है बस। आगे हमें निकालना है टेंशन इन कोड। टेंशन इन कोड, तो टेंशन निकालने के लिए ये रिपल्शन फोर्स हम आराम से कहीं भी निकाल देंगे। 1/4 Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर, ये हमारे हाथ में है, एब्सोल्यूट रहने की जरूरत नहीं है। तो देखा जाए तो किसी भी एक इक्वेशन निकाल सकते हो। अल्फा अगर मैं 60 रख देता हूं और एफ की वैल्यू रख देता हूं तो टेंशन निकल गई, वो तो नॉन है। तो कोई भी एक चीज ले लो, 1 ले लीजिए। अब पार्ट डी की शुरुआत कर रहे हैं फ्रॉम 1। टी माइनस एफ कॉस एल्फा की वैल्यू 16 कर चुकी है इज इक्वल टू एम जी और साइन 30। साइन 31/2 और कॉस 61/2 वो कैंसिल। सो टेंशन इज एम जी और प्लस एफ, यानी कि आपका टेंशन कोड आ गया एम जी प्लस फोर्स ऑफ रिपल्सन ओनली 1/4 Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। ओके, यह आ गया आपका पार्ट बी। दूसरा आंसर यह आ गया आपका। सिंपल निकल रहा है, इक्वेशन बनानी थी वजह से द टेंशन इन द कोड। ओके, पार्ट सी, नॉर्मल रिएक्शन कितनी कितनी होंगी। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए N1, क्योंकि T देखो T माइनस एफ की वैल्यू mg भी होगी। T माइनस एफ की वैल्यू mg भी कंफर्म होगी। वी हैव T माइनस mg इक्वल टू एफ। ठीक है, तो N1 जाना चाहे तो T माइनस एफ में पता चल गया, ये पता चल लो यार N1 से निकल गया, N2 से निकल जाएगा, कहानी खत्म होगी। तो N1 N2 स्क्रीन चेक कर लो, तो पूरी आ रही है। Therefore N1 इक्वेशन 2 से N1 इज इक्वल टू T माइनस एफ की वैल्यू, सॉरी हाँ एक ही मतलब है, T माइनस एफ की वैल्यू mg। तो N1 इज इक्वल टू mg साइन 60 प्लस mg कॉस 30 इज इक्वल टू mg √3/2 mg √3/2। तो ट्वाइस हो जाएगा। N1 इज mg √3 फ्रॉम 4 N2 इज इक्वल टू T माइनस एफ हमारा mg cos 60 प्लस mg cos 60। mg cos 60 प्लस mg cos 60 is equal to mg 1/2 mg 1/2 mg/2 प्लस mg/2, यानी कि N2 is equal to mg/2 प्लस mg/2 mg m। लो ये N1 N2 भी निकल गया। ठीक है, जहां पर इक्वेशंस बन गई थी उसके बाद तो फिर कोई ज्यादा दिक्कत आई नहीं क्वेश्चन में। और लास्ट में जानना चाह रहा है वो
कि Q1 Q2 क्या हो कि डोरी को कट कर देने के बाद भी वे वहीं पे टिके रहे, यानी कि टेंशन बिल्कुल जीरो हो जाए, टेंशन कोई रोल ना हो इन्हें रोकने में, तो उसको कट कर देने से वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है, तो टेंशन अगर जीरो आ जाए तो क्यों इंक्लूड निकल जाएगा। ठीक है, इससे आप एक हम यहां कर लेते हैं, इस यहां कर लेते, बस जरूरत नहीं है। लास्ट वाला पार्ट, फॉर t इक्वल टू 0 mg प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon L square is 0. So 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon L square should be minus mg. So Q1 Q2 is equal to, नंबर एक तो माइनस है और क्योंकि 4 pi epsilon naught mg L square, माइनस mg और 4 pi epsilon naught L square। माइनस आने में तो एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, एट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी इधर फोर्स लगेगा उसका रिजल्ट है। तो ये शर्त होनी चाहिए और ऑपोजिट नेचर होना चाहिए। अगर डोरी को कट कर देने के बाद भी उन्हें वहीं स्टेशनरी रखना है इक्विलिब्रियम में, तो दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के होने चाहिए और उनका प्रोडक्ट ये होना चाहिए। ओके, ये था जी आपका कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें केवल इक्वेशन बनानी थी सोच समझ के और इक्विलिब्रियम में, और इसके अलावा इनको टेक्निकल लेना, जैसे t माइनस f को एक साथ लेके क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया, नहीं तो और फैल जाता है। ओके।